हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में डबल एक्सल गाउन नाइट वेयर गाउन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी वुमेन। तो यहाँ पे हमने 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है, कॉटन फैब्रिक। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम साइड से हमें इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। सबसे पहले हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर से रख लिया है। अब चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आस्तीन की चौड़ाई चाहिए 10.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है और 10 इंच हमारा फिटिंग। यहाँ से हम लेंथ ले रहे हैं आस्तीन की 9 इंच। 1 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन ले लिया है आगे साइड की ओर बॉटम स्टिच करने के लिए। तो 1 इंच मार्जिन है और 9 इंच आस्तीन की लेंथ है। यहाँ पे हाफ इंच हमारा मार्जिन भी ऐड है। चलिए इस तरीके से हम गोलाई देते हुए मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आस्तीन को हमने कट कर लिया है। दोनों आस्तीन को हमने एक साथ कट कर लिया है। अब चलिए यहाँ से हम बराबर कर लेते हैं फैब्रिक को और बराबर करने के बाद गाउन की लेंथ की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में बराबर से रख लेना है। लेंथ साइड से कटिंग करने के लिए तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में बराबर से रखा है। इसकी चौड़ाई हमें रखना है 20 इंच। अब यहाँ से हमें लेना है 18 इंच, 2 इंच कम करते हुए। तो इस तरीके से हमारे चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हमने कर ली है 18 इंच करते हुए। अब यहाँ से टोटल लेंथ हमें रखनी है 60 इंच और 2 इंच हमारा नीचे साइड का बॉटम हो गया है। लेंथ हमने टोटल ली है 60 इंच, 2 इंच मार्जिन भी है। अब यहाँ से जो हमारा आगे का गला है, गला पट्टी, तो वो हमने लिया है 12 इंच और आर्म होल हमने ले लिया है 9 इंच। अब इस तरीके से मार्किंग करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो ये गले का पार्ट हमने कट कर लिया है। जो लेंथ है पूरा हमने चेस्ट और वेस्ट आर्म होल सभी को कट कर लिया है। अब चलिए शोल्डर पट्टी कट कर लेते हैं और गले की पट्टी। आस्तीन भी हमारी कट हो चुकी है। तो जो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसे हमें डबल फोल्ड में बराबर से रख लेना है। तो दोनों साइड की शोल्डर पट्टी हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और इसकी लंबाई हमें लेना है 11 इंच और चौड़ाई हमें लेना है 3 इंच। तो इस तरीके से हमने एक सीधी पट्टी की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 1 इंच का तिरछा पार्ट लेना है हमें। तो साइड से हमने इस तरीके से तिरछा 1 इंच का लिया है और मार्किंग कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम तिरछा लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर पट्टी की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं जैसा हमने मार्किंग किया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी शोल्डर पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें गले की पट्टी कट करना है। तो गले की पट्टी हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और लंबाई हमारी रहेगी यहाँ पे 11 इंच। आगे का पार्ट है, आगे की पट्टी है गले पट्टी। तो 2 पट्टियाँ हमने एक साथ कट की है, आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। तो कटिंग हो चुकी है पट्टी की। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आस्तीन की स्टिचिंग करनी है। आस्तीन का बॉटम हमने फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो आप देख रहे हैं आस्तीन हमारी स्टिच हो चुकी है, आस्तीन का बॉटम। अब चलिए शोल्डर पट्टी का पार्ट हम स्टिच करते हैं। तो पहले हमें गले को स्टिच कर लेना है। तो जो हमने गले की चौड़ाई ली थी उसको हम डबल फोल्ड करते हुए बीच में हमने कट लगा लिया है और गले की पट्टी इस तरीके से रखते हुए हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो 3 प्लेट हम अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए और 3 प्लेट्स बाहर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए बराबर तरीके से हमें प्लेट्स को स्टिच करते जाना है।
तो आप देख रहे हैं 3 प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। अब उसी तरीके से हमें बाकी की 3 प्लेट भी स्टिच कर लेना है। तो प्लेट स्टिच कर लिया है हमने। अब इस पट्टी को हम बाहर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे ऊपर से। तो आप देख रहे हैं ये हमारे एक साइड का गला स्टिच हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम शोल्डर पट्टी इसमें अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी शोल्डर पट्टी है। इसे सीधा करते हुए हम ओपन पार्ट को अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो डबल फोल्डिंग करते हुए एक शोल्डर पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी शोल्डर पट्टी है, उसे भी हमने उसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए इस शोल्डर पट्टी को हम, जो हमारा बंद वाला पार्ट है, उसे हम गले साइड रखेंगे और जो हमने स्टिच किया है उसे हम आर्म होल साइड रखेंगे। और इस तरीके से रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ हमें अटैच कर लेना है शोल्डर पट्टी को। तो एक साइड हमारी शोल्डर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी शोल्डर पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बराबर तरीके से शोल्डर पट्टी को रखेंगे और रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसे अटैच करना बहुत ही ईजी है। जैसा हमने एक साइड अटैच किया है उसी तरीके से हमने इसे दूसरी साइड भी अटैच करते जाना है। तो इस तरीके से हमारी शोल्डर पट्टी बराबर रखते हुए अटैच हो चुकी है। अब इतना करने के बाद हमें इस पे आस्तीन अटैच कर लेना है। तो शोल्डर पट्टी के सेंटर पे हमने छोटा सा कट लगा लिया है। अब चलिए आस्तीन के सेंटर पे भी हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो सेंटर वाले पार्ट पे हमने दोनों के ही कट लगा लिया है। अब कट से कट को बराबर तरीके से रखते हुए हमें अटैच करते जाना है। तो सेंटर से हमने स्टिचिंग किया है आस्तीन को। अब इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने एक साइड की आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की आस्तीन को भी अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बराबर तरीके से और सिंपल से आसानी से आस्तीन स्टिच हो चुकी है। अब चलिए इसमें डबल स्टिचिंग कर लेते हैं। तो एक साइड हमारी आस्तीन पक्के तरीके से स्टिच हो चुकी है। चलिए दूसरी साइड भी अटैच कर लेते हैं। तो दोनों ही साइड हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है। अब इतना करने के बाद हमें गाउन की फिटिंग कर लेना है। तो साइड वाले पार्ट्स को हमने बराबर रखते हुए यहाँ पे फिटिंग कर लिया है। अब चलिए दूसरे साइड भी फिटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये हमारा दूसरे साइड का पार्ट है। दूसरे साइड भी हमें उसी तरीके से फैब्रिक को बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड की हमने फिटिंग कर ली है। और फिटिंग करने के बाद जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम वाले पार्ट पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्डिंग करना है और 1 इंच की पट्टी रखना है। और इस तरीके से पट्टी बनाते हुए हमें सिंगल स्टिचिंग के साथ बॉटम को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सिंगल स्टिचिंग के साथ हमने बॉटम को स्टिच कर लिया है। तो देख रहे हैं आप हमारा गला इस तरीके से तैयार हो चुका है। गाउन हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए गले पे हम सेंटर वाले पार्ट्स पे छोटा सा एक फ्लावर अटैच कर लेते हैं डोरी बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने डोरी बनाने के लिए एक छोटी सी पट्टी ली है जो 1.5 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी है। इसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे, नॉर्मल स्टिचिंग। तो चलिए अब इस डोरी पे हम छोटे छोटे लटकन भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है। अब इस फैब्रिक को हमें 3 कोण का कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 कोण का इस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है।
तो दोनों ही साइड हमें छोटे छोटे लटकन अटैच कर लेने हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड हमने लटकन को अटैच कर लिया है। अब चलिए गले के सेंटर वाले पार्ट्स पे हम इस डोरी को डबल फोल्ड करते हुए एक फ्लावर जैसा बनाते हुए सेंटर पे अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट पे हमें डोरी को रखते हुए अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी गाउन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी और जो हमारा आस्तीन वाला पार्ट है, गले वाला पार्ट है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुका है, कंफर्ट भी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।